अब सबसे पहले हम इसकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है कि 7 पावर 35, 3 पावर 71, 11 पावर 55 में इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है कि यदि इकाई अंक, यहाँ तो 7 7 डायरेक्ट है, 7 है, 3 है, 11 है, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है। अब देखिए इसमें हम ये देखेंगे कि यदि इकाई अंक दो, पहला कंडीशन को समझिए, केस नंबर 1, केस 1 2 3 7 8, यदि किसी भी नंबर में इकाई अंक 2 3 7 8 है तो ये क्या होता है कि 4 डिजिट के बाद, पावर 4 के बाद रिपीट करने लगता है, 4 के बाद रिपीट करने लगता है, ये रिपीट करता है, 4 डिजिट के बाद ये रिपीट करने लगता है। तो यदि आपकी इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी है तो आप उसके पावर को 4 से डिवाइड दीजिए और जो आपकी रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लिख दीजिए। तो क्या हमने बताया केस नंबर 1 में कि इकाई अंक निकालने के लिए यदि इकाई अंक 2 3 7 8 है तो ये 4 के बाद रिपीट करने लगता है, तो इसके वजह से हम 4 से डिवाइड देते हैं और जो रिमाइंडर बचेगा तो उसको पावर में लिख देंगे। यदि रिमाइंडर नहीं बचेगा तो जिससे डिवाइड दिए हैं तो उसी को हम ऊपर में लिख देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड देंगे तो 4 को लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि बच गया 4 और 9, 4 9। यदि इकाई अंक 4 है और 9 है तो ये 2 के बाद रिपीट करता है। यदि इकाई अंक 4 या 9 है तो 2 के बाद रिपीट करेगा, तो आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 के बाद रिपीट करने लगता है। अब रिपीट का मीनिंग ये हुआ कि जैसे 4 पावर 1 तो 4, 4 पावर 2 तो 16, 6 आया, 4 पावर 3 64 यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ पर ये रिपीट करने लगा, 2 के बाद रिपीट करने लगता है। और दूसरी चीज, तो हम इसको क्या करेंगे कि 2 के बाद रिपीट कर रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड देंगे। तो इसको आप और आसान करने के लिए क्या कीजिए कि आप ऐसे देख लीजिए कि 4 के पावर यदि 1 है तो 4, 4 के पावर 2 है तो 16 यानी 6, 4 के पावर 3 है तो यानी 64 यानी कि 4। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यदि 4 के पावर इवन नंबर है, 4 के पावर यदि इवन है तो आपका 4 आएगा, और यदि 4 के पावर ऑड नंबर है, ये इवन नहीं, तो ये आपका इवन नहीं याद रखना है, 4 के पावर ऑड है तो 4 आएगा। 4 के पावर में कोई भी ऑड नंबर आप ले लीजिए, 4 के पावर ऑड नंबर है तो 4 आएगा, और 4 के पावर यदि इवन नंबर रहेगा तो इवन नंबर में 6 यानी 6 आएगा। तो आपको ये याद रखना है। यदि ये आपको याद नहीं होता है तो आप डायरेक्ट याद रखिए केस नंबर 2 में कि 4 और 9 यदि यूनिट डिजिट है तो 2 के बाद रिपीट करने लगता है, तो आप 2 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में रखिए। अब केस नंबर 3 में देखते हैं। केस नंबर 3, अब इसमें क्या है कि जैसे 0 1 5 और 6, यदि यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 है तो ये स्थिर रहता है, यानी